गाइस, वेलकम बैक टू चैनल व्लॉगर। सो आज मेरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा गुजरा। आप लोगों का कैसा गुजरा बताइएगा ज़रूर। और सबसे पहले तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी ग्रो करो मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा ऊपर आए और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पसंद आए। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बताओ कि आप लोगों को किस टाइप की जो है वो वीडियोज़ पसंद है, तो उसी टाइप की मैं बनाना चाहूँगी। क्योंकि अभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी मैं वीडियो बनाऊँगी, तो उन सब की मैं डालती हूँ मुझे, क्योंकि ऐसी कोई नई चीज़ नहीं मिलती जिसकी मैं वीडियो बनाऊँ। अभी ये किस पर्पज़ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका टाइटल मैं रखने वाली हूँ कि स्कूल का काम। एज़ यूजुअल स्कूल सब जाते हैं, मैं भी जाती हूँ स्कूल। तो मेरे स्कूल में मुझे मिस ने एक होमवर्क दिया है जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो मैंने कर लिया था। मेरे असल में मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब जो मैं बना रही हूँ ना, उसमें मैं करूँगी बहुत कुछ। तो देखते हैं फिर, आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मेरा कुछ काम है इंग्लिश का, इंग्लिश वर्ड बुक जो होती है उसमें मुझे काम करना है, तो वो मैं थोड़ा सा करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर बीच में हम कुछ स्नैक्स और इस तरह से खाएंगे पिएंगे और बस मज़े करेंगे। इसी तरह से मेरी एक छोटी सी वीडियो हो जाएगी। तो गाइस, मेरी वीडियोस को पसंद करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और फिर चलते हैं, देखते हैं फिर मेरी वीडियो में क्या होता है आगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले काम दिखाती हूँ कि मैं किस स्टैंडर्ड पर हूँ, मेरा काम कितना मुश्किल और कितना आसान है। आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग का ये सब है नहीं है, और आप लोग को आसान लगता है कि मुश्किल लगता है, और ज़रूर से कमेंट करना गाइस। और आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो देखते हैं फिर, जल्दी से चलो लेकर आती हूँ मैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे काम करना है, तो ये रही मेरी बुक और इस बुक में मुझे काम करना है। और ये बुक इस तरह से इसलिए है क्योंकि सेकेंड हैंड मैंने कोर्स लिया था, ये थोड़ा सा यहाँ से फटा हुआ है और इस तरह से हुआ हुआ है, लेकिन अब काम चला लेते हैं हम, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक साल ही पढ़ना होता है, उसमें हम लोग ज़्यादा जो है काम ख़राब नहीं करते हैं और बुकें भी ज़्यादा ख़राब नहीं करते, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। तो हमें कौन से पेज में काम करना था पेज नंबर है हमारा 55, और ये सब मैंने ही काम किया है। मेरी राइटिंग कुछ ऐसी है, सही है, बस मेरे हिसाब से तो सही है। आप लोगों को मेरी राइटिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना। और कुछ ऐसी मेरी राइटिंग है, ये सब मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। ये इंग्लिश की असल में वर्क बुक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिख रहा है। ये इसमें 8 क्लास में हूँ। और चलिए फिर मुझे कमेंट करना आप लोग कौन से स्टैंडर्ड पर हो, कौन सी क्लास में। तो हमें जो है पेज नंबर 55 निकालना है, तो हमें बहुत आगे करना पड़ेगा। तो ये रहा पेज नंबर 55। तो अब हमें काम करना है 55 पर। अब हम इस बुक को फोल्ड कर लेते हैं, तो इसमें हमें काम करना है। तो चलिए फिर काम करते हैं जल्दी से। इसमें हमें क्या काम करना है, वो है मेकिंग आ सुपरमैन बनाना है हमें। व्हाट इज़ दिस, जोक है बस। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज सी। तो रीड दिस पैसेज विच इज़ आ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक। सो हमें इस पैसेज को रीड करना है। तो चलिए फिर इसमें हमें क्या करना है, इसने मुझे समझाया था कि ये जो इसके ये 56 पेज पे ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। गाइस, ये मेरी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं किस बच्चे की राइटिंग है, मुझे नहीं पता। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी राइटिंग है, पता नहीं किसकी है। मुझे अगर नाम पता भी होता ना तो मैं नहीं बताती, क्योंकि फिर वो अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो बुरा मान जाता है या कुछ भी। लेकिन तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें ये पैसेज पढ़ के पता लगाना है, जो कि मुझे कुछ मिल भी गए थे आंसर्स। मैंने देखे निशान लगाया हुआ है, ये रही मेरी पेंसिल जिससे मैंने निशान लगाए थे, और यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल दिया था कि किस किस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना भी। मेरी पेंसिल यहाँ से नीचे गिर गई, अब मुझे उठाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेरा एक क्वेश्चन रह गया है वो भी मुझे बनाना है, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ये पैसेज यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एक डाउन वॉल तक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से मुझे जिन पे टिक लगा हुआ है वो सब क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। जैसा कि A B मिल गया है, C नहीं मिला, यस गाइस C नहीं मिला, D मिल गया, E मिल गया, F मिल गया है, और G भी नहीं मिला। तो मुझे ये सब ढूंढने पड़ेंगे, तो जल्दी से इन्हें भी ढूंढ लेती हूँ और जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। सो गाइस, मैंने बना लिया था, मगर जो बनाया था ना मैंने ये पहला लिख दिया था। मेरी राइटिंग ऐसे बहुत बड़ी है, इसलिए इस तरह दिख रहा है, लेकिन रियल जो मैं आराम से जो लिखती हूँ ना, वो मेरी राइटिंग फिर भी छोटी है, वो इतनी बड़ी भी नहीं है। मैंने जल्दी में इस तरह से गंदी राइटिंग में लिखा है, लेकिन इस पे ज़्यादा वार्निंग कीजिए। हम यहाँ देखते हैं कि ये मैंने आंसर बना दिए, जबकि आंसर मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं,
ये वाला लिखा हुआ है और ये सारे लिखे हुए थे। इन सबको देख देख के ही मैंने पीछे जो है वो ढूंढने हैं आंसर। तो अब ये हमारे पास एक और आंसर आ गया है। मैंने एरो इसलिए बनाया हुआ ताकि मुझे समझ में आ जाए। वो मेरी ही दोस्त है और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उसने तो ये नहीं लिखा होगा, मुझे साफ़ पता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करें, अब हम इसको बंद करके रख देते हैं और हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। बस जो डायरीज़ करनी है मुझे वो करनी है। और गाइस यहाँ पे मेरे ना चोट लग गई थी, ये मेरे यहाँ पे चोट लग गई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। और ये इंक लग जाती है मेरे स्कूल में हाथों पे, ऐसा होता ही है हर किसी के साथ। तो चलिए फिर हम अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रेश होने के लिए हम थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे और थोड़े से स्नैक्स खाएंगे। तो उसके लिए मैं स्नैक्स और फ्रूट्स ले आती हूँ जल्दी से। तो चलिए टाटा बाय बाय। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपने झूले पर। जैसा कि शायद ही आप लोगों को पता होगा कि हमारे घर पे एक झूला भी है। वो ऐसा वैसा कोई झूला नहीं है, स्टैंड वाला जो बड़ा वाला झूला होता है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं भी झूले पर बैठी हुई हूँ। तो ये हम लोग एक मॉल से लेकर आए थे। मॉल से ये मेरी सबसे जो छोटी बहन है ना, उसने ये विन किया था, जीता था, तो उसमें इसको ये मिला था। इस पर लिखा हुआ है मिनी। और जब से इसको ये बहुत पसंद है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट और फ्लफ़ी टाइप है, स्क्विशी फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये गोल्डन इस पर कलर हुआ हुआ है, मिनी लिखा हुआ है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक ये मैंने अपने बराबर में मैं बैठी हुई हूँ और मैंने इसके बराबर में रखा हुआ है। और थोड़ा सा खाने के लिए मैं यहाँ पर एक टॉफ़ी ले आई थी, ये खाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे। तो ये टॉफ़ी खाते खाते मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। वो क्या है कि मैं आप लोगों को दिखा। सो गाइस वो एक और चीज़ ये है, ये क्यूटी सा क्या बोलें इसको अब हम। इसका नाम, वैसे तो मेरी जो दोनों बहनें हैं उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, आई डोंट नो गाइस, मैं भूल गई। इसका कुछ ना कुछ तो नाम है, पेंगुइन करके कुछ पता मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वरना मुझे पता था इसका नाम क्या है, लेकिन मैं भी बिल्कुल इसी वक्त भूल गई। तो ये कुछ इस टाइप का है। इसने अपने हाथों में डोनट पकड़ा हुआ है, जिस डोनट के बीच में हम ये टॉफ़ी भी घुसा सकते हैं अगर हम चाहें तो। ये टॉफ़ी घुस गई, अब ये टॉफ़ी सेफ़ है। और ये जो आप लोग को हिलता हुआ दिख रहा होगा ना, ये है झूला। और ये जो साइड में है ये सब, ये है पर्दे। इसको मैं भी छेड़ेंगे नहीं क्योंकि पर्दे भी क्लोज़ हुए हुए हैं पूरे, क्योंकि अब बाहर अंधेरा हो चुका है। जैसा कि अभी रात का टाइम हो रहा है, बाहर ये हमारी खिड़की है और अभी ये बंद हो गया है। पर्दे हमने अभी बराबर किए हुए पूरे वहाँ तक, और बीच में ग्रीन कलर के पर्दे हैं और यहाँ पे साइड में ब्लू। तो इसी तरह से हमारे पास ये आ गया। अब हम जल्दी से टॉफ़ी खाते हैं और इसके साथ बैठकर झूले पर मज़े करते हैं। ये वाला झूला है गोल वाला, जिस पे ये डिज़ाइन है, पूरा इस तरह से करके डिज़ाइन है। और इस पर मैंने बहुत सारी तस्वीरें भी खींची हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो फिर चलिए हम जल्दी से टॉफ़ी खाते हैं और साथ में कुछ फ्रूट्स। तो गाइस आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को कौन सा फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे मतलब कोई एक फ्रूट बताइएगा मुझे जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप लोग का वो फेवरेट फ्रूट हो, जो आप लोग को खाना बहुत पसंद हो। आप लोग अपने मम्मी पापा से वही मंगवाते हो ज़्यादातर और वही आप लोग को बहुत पसंद हो खाना। मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है वो तो है बनाना, लेकिन गर्मियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा मैंगो। बस ये दोनों जो है इकलौते मेरे फेवरेट हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिनको मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो चलिए फिर जल्दी से हम लोग टॉफ़ी खोलते हैं और फिर हम फ्रूट्स भी खाते हैं। फ्रूट्स में मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वो मैं आप लोग को भी बताऊँगी। तो चलिए फिर खाते हैं जल्दी से। सो गाइस ये मैंने टॉफ़ी को ओपन कर लिया है क्योंकि मैं एक हाथ से तो खोल नहीं सकती थी। इसके ये साइड में साइड के जो रिबन हुए हुए थे, तो इसलिए मैंने खोल लिया था। और ये कुछ इस तरह की टॉफ़ी है, इसके बीच में चॉकलेट होती है, तो हम इसे खाते हैं। ये एक लेयर जैसी टॉफ़ी है, अगर आप लोगों ने एक लेयर खाई होगी तो आप लोग को पता होगा। और वो भी सेम इसी तरह, इसी कलर, इसी तरह की होती है, बिल्कुल इसी शेप की। तो और इसके बीच में फिलिंग होती है चॉकलेट की। तो और इसे हम फेंक देंगे। तो ये मेरी शर्ट है जिस पर वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने भी मोटी शर्ट पहनी हुई क्योंकि अब जो यहाँ का जो मौसम है ना, वो अब ठंडा होता जा रहा है और अब आज तो बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो है वो बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। आज मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो धूप भी नहीं निकली हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं जो है वो चल रही थी। तो इसीलिए मैंने शर्ट है ये, और ये मोटी सी शर्ट है, तो ये मैंने पहनी हुई है। और साथ में कुछ ट्राउज़र पहना हुआ है, कलरफुल ट्राउज़र पहना हुआ मैंने, वो मेरी मामी ने मुझे दिया था। और
मेरे पास 2 हैं ट्राउज़र ब्लू कलर के, एक ब्लू पैंट टाइप जो होता है, मतलब पैंट से कलर का, लेकिन ट्राउज़र है वो पैंट नहीं है। सो ये मोटा स्टफ़ है उसका। और दूसरा है मेरे पास ऑरेंज और डार्क ब्लू कलर का, इसी तरह नेवी ब्लू कलर का है और बीच में उसके ऑरेंज स्ट्रिप है। तो ये है। और मेरे पास बस ये 2 ट्राउज़र हैं सर्दियों के लिए, और बाकी कुछ और ट्राउज़र्स हैं जो कि मैं अपनी दूसरी ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ। और इस तरह की बहुत सारी शर्टें हैं जो कि मेरे पास हैं। और ये मेरे बाबा की शर्ट है जो मैं पहनती हूँ, क्योंकि ये लूज़ भी होती हैं और गर्म भी होती हैं, तो यही मैं पहनती हूँ। बाकी मेरे पास गर्म कपड़े हैं, लेकिन वो मैं नहीं पहनती। मुझे ये इस तरह की शर्टें पसंद है, तो मैं इस तरह की पहनती हूँ। कौन कौन अपने बाबा की शर्टें पहनता है मुझे ज़रूर कमेंट करना, कौन कौन अपने बाबा की शर्टें पहनता है लूज़ वाली इस तरह की। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैंने मोटा स्टफ़ ही पहना हुआ है और मैं अपने झूले पे ही बैठी हुई हूँ। तो ये मैं अपने झूले पे बहुत कम बैठती हूँ, क्योंकि अब मुझे बैठने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मतलब मैं जैसे अपने रूम में ही बैठी हुई हूँ, या तो मोबाइल देख लेती हूँ। मोबाइल देखना होता है जब मुझे ख़ास तौर पर, तब मैं थोड़ी देर झूले पे बैठती हूँ। बस मैं 20 से 25 मिनट मोबाइल देखती हूँ, वरना ज़्यादा मैं नहीं देखती, तो इसीलिए मैं बस इस पर थोड़ी देर बैठती हूँ। लेकिन जब ये शुरू में आया था ना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना एक्साइटेड होते हैं इस पर बैठने के लिए, कि बस मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। हम तीनों बहनें, तीनों सिस्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपस में ना, मतलब इस तरह से लड़ाइयाँ करते थे कि मुझे बैठना है, नहीं मुझे बैठने दो, मेरी बारी आ गई है, मुझे बैठने दो, इस तरह। सही है। तो आप लोग के घर में भी ऐसा होता है जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं? तो यही सब होता है। और जब कोई नई चीज़ आती है तो उस पर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। सिर्फ झूला ही नहीं, खाने की कोई चीज़, पहनने की, खेलने की, ही ज़्यादातर तो यही सब चीज़ें पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो भी खासतौर पे भाई बहन की। तो आप लोग क्या होती हैं क्या, कमेंट पे ज़रूर बताना। सो गाइस, मैं बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।